चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम सब स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था और आज हम सब स्टडी करेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इसे हम सब कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक। इनमें भी आपको समझ भी आएगा, है ना। चलिए देखिए, अच्छा ये बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर पहचान बताना होगा तो क्या बताएंगे? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान जो होता है उसे हम सब बताते हैं ऐसे वाक्य जिनके वो क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आज सब आते हैं और इसमें कार्य समय के साथ होता है। किसके साथ? समय के साथ, ठीक। तो क्या बताएंगे, चलिए लिखकर देख लेते हैं। पहचान क्या है? पहचान, ठीक। देखिए, पहचान बताना होगा तो क्या बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी होता है, साथ में समय भी होता है, ठीक। और तथा समय के लिए शेष या फॉर लगाते हैं। इसमें समय का पता से चलता है,
ठीक, जैसे आपको पहचानना है कि अब क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। ठीक, क्या एग्जांपल, जैसे मोनू 4 बजे से सो रहा है, 4 बजे से सो रहा है। ठीक, देखो एक चीज तो आपने पहले ही पढ़ा था, रहा है अगर हो तो कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, बट इसमें अगर टाइम देखो 4 बजे, देखो गड़बड़ हो गया, 4 बजे से सो रहा है। अब देखो इसमें से भी है, अगर से आ गया तो इससे तो कंफर्म है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना है। ये देखो से आ गया, कितने बजे से, 4 बजे से सो रहा है, ये टाइम दिया है 4 बजे से, ठीक, सो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 बजे से टाइम हो गया, रहा है तो इसका निशान तो है ही, चिन्ह तो है कि नहीं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब, ये देखो हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद देखते हैं मेन वर्ब क्या लगाते हैं, ठीक, मेन वर्ब। चलिए इसे भी फुल फॉर्म में लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, देखो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं, हैज बीन या हैड बीन। ठीक, और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक, क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। चलिए अब हम सब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इतना तो उम्मीद है समझ आ गया होगा ना। पहचान बताना होगा, क्या बताओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हैं भी आता है। ठीक, आज सब आते हैं, और साथ में समय भी होता है तथा समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। इसमें समय का पता से चलता है, ये देखो ये वाला से चलता है। ठीक, अब बात करते हैं, चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, जिसे हम सब स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। देखिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले जानने की जरूरत क्या है, हैज बीन या हैव बीन किसके साथ लगाएंगे। देखो सबसे पहले हैज बीन किसके साथ लगाते हैं, हैज बीन। देखिए हैज बीन जो होता है यह हम सब लगाते हैं he, she, it, name and other प्लूरल के साथ, हाँ प्लूरल नहीं सिंगुलर के साथ, ठीक, सिंगुलर। अब बात करते हैं हैव बीन किसके साथ लगाते हैं, हैव बीन। ठीक, हैव बीन जो होता है यह I, we, they, you and other प्लूरल्स के साथ। ठीक, ये होता है पहचान यानी नियम। इसका पहचान तो पहले आपने पढ़ लिया। और हैज बीन, हैव बीन तो सब में लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी सब में लगेगा और ING भी उसमें जुड़ेगा, चाहे जो भी सेंटेंस रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर हम सब कि इसका रूल क्या होता है। हाँ, नियम। देखो नियम यह होता है, ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं हम सब, हाँ, हैज बीन
या हैव बीन, ठीक, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस टाइम। टाइम के लिए हम सब सेंस या फॉर लगाते हैं, ठीक, प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ये देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन का रोल होता है। क्या होता है ट्रांसलेशन का रोल, ठीक, यानी फार्मूला जिसे आप सब कहते हो, है ना। इसे आप याद रखिएगा ताकि आसानी से आप ट्रांसलेशन कर पाओ और उम्मीद आप कर भी लोगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो अदर का मतलब यह है इसमें टाइम लिखोगे। क्या लिखोगे? टाइम, ठीक। यहाँ पर चलिए टाइम ही लिख देते हैं, टाइम। चलिए आगे देखते हैं। अब बात यह आती है सेंस या फॉर हम किसके लिए लगाते हैं। देखो ये आप याद रखिएगा, सेंस देखिए एक साइड हम सेंस लिखते हैं, एक साइड फॉर, उसके बाद बताते हैं सेंस। देखिए जो टाइम फिक्स होता है उसके लिए सेंस लगाते हैं, यानी जो टाइम निश्चित होता है उसके लिए सेंस लगाएंगे, और जो टाइम निश्चित नहीं होगा उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, 2 बजे फिक्स है ना, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए सेंस लगाते हैं, ठीक। तो क्या होगा, मान लीजिए 2 o'clock, क्या 2 o'clock, ठीक। चाइल्डहुड यानी बचपन से, चाइल्डहुड, इन सब के लिए क्या लगाएंगे? सेंस। क्या लगाएंगे? सेंस। मान लीजिए दिन में आ जाए मंडे, मंडे, ठीक, मंडे या संडे कुछ भी उसके लिए हम सेंस लगाएंगे, ठीक। इसके बाद बात करते हैं क्या, मान लीजिए लिखा हो 2 PM, इसके लिए भी हम सेंस लगाएंगे, ठीक। फिर मान लीजिए ईयर हो 2008 या 2019 जो भी हो, बोला जाए मैं 2019 से पढ़ाई कर रहा हूँ या 2008 से पढ़ाई कर रहा हूँ, फिक्स टाइम है ना, 2008 से ही कर रहे हो। और मान लो मिडनाइट, क्या मिडनाइट, मिडनाइट, ये हो गया। इसके बाद कोई भी चीज हो उनमें लास्ट लगाओ, लास्ट टाइम, इसके लिए भी हम सब क्या लगाते हैं? सेंस ही लगाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए जनवरी मंथ तो भूल ही गए हम, जनवरी, ठीक, या लास्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, ठीक, यानी अंतिम भूकंप जो आई थी, है ना। अगर ये सब होता है तो हम ये सब के लिए क्या लगाएंगे? सेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेंस। अब बात करते हैं फार किसके लिए लगाते हैं। क्या? फार। फार जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए लगाते हैं, क्या? लंबे समय के, जैसे बोला जाए 2 ईयर, क्या 2 ईयर्स, यानी 2 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। 2 साल कौन सा नहीं पता है, हाँ 2019 2021 2000 कितना ये नहीं पता है, बस 2 साल बोला है तो यानी फिक्स नहीं है, ठीक। मान लीजिए 2 मंथ बोला जाए, 2 मंथ, 2 डेज या 3 डेज, ठीक। या तो केवल अर्थक्वेक बोल दे या टाइड्स बोल दे ओनली, तो देखो उसका कुछ होगा नहीं क्योंकि वो फिक्स नहीं रहेगा कब, ठीक। अब मान लीजिए और भी आगे देखते हैं, देख ले, चलिए देख ही लेते हैं। मान लीजिए क्या बोला, 2 आवर्स, 2 आवर्स एंड 3 मिनट जो भी आ जाए,
देखो ये सब जो है इनका क्या है, टाइम फिक्स नहीं है कि कितना क्या है। ठीक, अब चाहे आप डे से डे की बात करें, चाहे आपसे आवर्स की बात करें, चाहे वीक भी देख लेते हैं, यानी कौन सा सप्ताह ये नहीं पता, अगर दिन तो दिन बोलते तो हम बता देते। ठीक, तो देखिए इन सब के लिए तो इतना पता चल गया आपको किसके लिए क्या लगाते हैं ना। तो चलिए आगे, चलिए चलते हैं। तो थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए मोनो, क्या बोला गया था एग्जाम्पल में, मोनो मोनो 4 बजे से 4 बजे से सो रहा है। क्या कर रहा है, सो रहा है। देखो इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, हाँ, तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोनो। क्या है, मोनो। और मोनो क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। तो मोनो के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन। क्या लगाएंगे, हैज बीन। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है, यानी यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, सोने का हो रहा है। क्या हो रहा है, सोने का, स्लीपिंग। क्या, स्लीप। ठीक, और स्लीप के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, स्लीपिंग। कब से सो रहा है, 4 बजे से, यानी 4 बजे जो है फिक्स है। जिसके लिए क्या लगाएंगे, सेंस। सेंस 4 o'clock। ठीक, उम्मीद आपको समझ आया होगा ये ना। चलिए अब आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। देखो रूल सब वही रहेगा, अफर्मेटिव का चेंज केवल क्या होगा, नाट आ जाएगा इसमें। तो कैसे करेंगे इसे, ये आपको बता देते हैं हम ना, तो उम्मीद आप कर भी लोगे, है ना। देखिए सबसे पहले लिखने के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस, देखो शॉर्ट लिखते हैं सब्जेक्ट का, प्लस हैज या हैव लगाते हैं। ठीक, और उसके बाद नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नॉट। और नॉट के बाद बीन लिखते हैं, ये शंख वाला बीन नहीं होगा। ठीक, प्लस मेन वर्ब। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, और इसके बाद हम सब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम सब सिंस या फॉर लगाते हैं। क्या, सिंस या फॉर लिखते हैं। और उसके बाद टाइम। क्या लिखते हैं, टाइम, और टाइम वर्ब फुल स्टॉप। ठीक, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है ना। चलिए अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या, एग्जाम्पल के द्वारा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, है ना। देखिए मान लीजिए बोला गया हो, क्या ट्रांसलेशन है कि हम 2 सप्ताह से 2 सप्ताह से किताब पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ रहे हैं। देखो हम 2 सप्ताह से किताब नहीं पढ़ रहे, नेगेटिव है ना, नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक,
देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वी का मीनिंग हम, हाँ हम का मीनिंग वी लिखेंगे। देखो वी लिखा ना, और वी के साथ वी क्या प्लूरल है लगाएंगे, है। और इसके बाद निगेटिव है नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। और इसके बाद मेन वर्ब क्या पढ़ने का है, तो यहाँ पर रीड होगा, ठीक, क्या रीड, और इसके साथ ING जुड़ जाएगा, ठीक, रीडिंग अ बुक, अ बुक। अब देखो कब से पढ़ रहे हैं, 2 सप्ताह से, ये देखो ये टाइम दिया इसमें, क्या 2 सप्ताह से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ पर हम करते क्या है, 2 सप्ताह दिया तो लिखते हैं, अगर 2 सप्ताह दिया तो क्या ये फिक्स है, नहीं फिक्स नहीं। कौन सा 2 सप्ताह, जनवरी या फरवरी वाला, कौन सा नहीं पता, तो हम लिखते हैं फॉर, क्या लिखते हैं, फॉर 2 वीक्स, 2 वीक, ठीक। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, है ना। ऐसे जितने भी ट्रांसलेशन आएंगे निगेटिव का तो आप कर लेंगे। चलिए अब निगेटिव देखते, इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस। देख इंट्रोगेटिव सबसे पहले देखते हैं, जब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कर्ता से पहले आए, कर्ता से पहले आए। देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब हैज या है लिख लेंगे, क्या हैज या है, ठीक। फिर हम सब लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीन। बीन के बाद हम सब लिखते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें ING जोड़ देते हैं, ठीक। फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद सेंस या फॉर, क्या सेंस या फॉर लिखते हैं। फिर टाइम लिखते हैं, और टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देते हैं, ठीक। ये होता है फार्मूला इसका, है ना। अगर ये फार्मूला आपका तैयार है तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए क्या बोला गया कि क्या क्या आप सुबह से खेल रहे हो, खेल रहे हो, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, रहा हो, रहे हो, ये भी है, इसके बाद समय भी है, सुबह से, और सबसे पहले क्या दे दिया है, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम सब, हाँ सबसे पहले यहाँ पर आप है, आपका मीनिंग यू होता है, यू क्या है, प्लूरल। तो सबसे पहले हम सब लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव, क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं, ठीक। चलिए हैव, इसके बाद सब्जेक्ट यू है, यू का मीनिंग लिखेंगे। फिर बीन तो जरूर लगाएंगे, यू के बाद क्या लिखेंगे, बीन। बीन के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, खेलने का है, प्ले। अब इसके साथ ING जोड़ देंगे, ठीक, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, तो देखो सुबह से पढ़ रहे हैं, सुबह से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो सुबह का टाइम जो फिक्स यानी सुबह सुबह ही ना, ये तो चेंज होता नहीं, चेंज तो भी होता है, तो दिन बाय दिन चलता रहता है, डे बाय डे। तो क्या होगा, सेंस मॉर्निंग, ठीक, मॉर्निंग। ये देखो अब मान लीजिए जब क्या हो, जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए, क्या बीच में, जब
प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य या शब्द बीच में आए, बीच में आए। देखो तब कैसे करेंगे, तब हम सब जब बीच में आएंगे सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसका मीनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे हैज या है, क्या लिखेंगे, हैज या है। इसके बाद सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, बीन। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर उसके साथ हम सब ऑब्जेक्ट आगे लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सेंस या फॉर, क्या, प्लस सेंस या फॉर, और आगे हम इसके टाइम लिखते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना हम सब करते हैं। अगर ये आपका तैयार है तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर लीजिए। ठीक है, ये देखो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ना। जैसे साक्षी, साक्षी रात से, रात से क्यों, रात से क्यों पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है। ठीक, ये तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा। सबसे पहले क्यों बीच में आया है तो इसका मीनिंग हम सब पहले लिख लेंगे, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, वाई। और उसके बाद साक्षी क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हैज लगाते हैं ना, हैज बीन। देखो हैज क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे हैज। फिर साक्षी जो होता है, साक्षी का साक्षी लिखेंगे, साक्षी। और इसके बाद बीन लगाते हैं, क्या, बीन, ये बजाने वाला बीन नहीं है, ठीक, ट्रांसलेशन वाला बीन। बीन रीडिंग, रीडिंग। अब देखो मेन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे कब से पढ़ रही है, रात से, रात से पढ़ रही है तो फिक्स टाइम में रात से पढ़ रही है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सेंस नाइट। ठीक, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा ना। चलो और देख लें, चलिए देख लेते हैं अगला क्या होगा। जैसे तुम कल से क्यों सो रहे हो, तुम कल से क्यों सो रहे हो। ठीक, देखो तुम क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हम हैड लगाएंगे। बट इसमें बीच में क्यों आया तो इसका मीनिंग पहले लिख देंगे। क्यों का मीनिंग क्या लिखेंगे, वाई, क्या लिखेंगे, वाई। इसके बाद हैव, यू, सोना का क्या, देखो यू के बाद क्या लगाएंगे, बीन। स्लीप में सोना होता है ना, स्लीप, और इसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे, स्लीपिंग। अब देखो कब से सो रहा है, कल से, ये टाइम आपका दिया है कल से, कल से यानी बीता हुआ दिन है। ठीक, यस्टरडे में क्या होता है, बीता हुआ दिन। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम सब, हाँ, सेंस, क्या लगाएंगे, सेंस यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो उम्मीद आपको समझ आया है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज यहीं तक हम यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही पढ़ेंगे और अगले क्लास में जब मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ मिलेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं। लेकिन हाँ, आपसे निवेदन, अगर चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं यानी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल
में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा चैनल के सामने, अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल के सामने, तो उसे जल्दी से क्लिक करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक, तो चलिए आज यहीं पर रखते, फिर मिलेंगे निकालने में।